टी भी तो होगा। पॉइंट वन एम्पलीट्यूड को ही तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वही तो मैंने बोला, साइन को 1 ले लो, साइन को पूरे को 1 ले लो तो 0.1। हाँ, ये के की वैल्यू है और ये ओमेगा। अब टी के आगे वाला ओमेगा होता है, एक्स के आगे वाला वी। जल्दी जल्दी में पता चला, इसको ओमेगा ले लिए, इसको के ले लिए, इसको ओमेगा। तो ओमेगा बाई के होता है ना वी, ओमेगा बाई के। तो 314 बाई 31.4, तो 10 आ गया। फिर से बोलो। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, ठीक है समझ गया मैं। सेम स्पीड की सेम वेलोसिटी। अब यहां फिर फंसा दिया ना क्वेश्चन ने। देखो, पार्टिकल की स्पीड की बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, वेव आगे जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, मान लो ये कोई वेव है, ठीक है। अब अगर इस पार्टिकल की जो स्पीड होगी वही इस पार्टिकल की होगी, वही इस पार्टिकल की होगी, वही इस पार्टिकल की होगी, वही इस पार्टिकल की होगी। यस, क्यों? क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं और उनकी जो वेलोसिटी होती है वो एक्स के ऊपर डिपेंड करती है। v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला एसएचएम का? ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स। एसएचएम में एक्स कोऑर्डिनेट जो रहता है ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट जितनी होती है उतनी वेलोसिटी होती है। तो अगर एक्स पूरी मैक्सिमम हो गई ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, एक्सट्रीम में वेलोसिटी क्या होती है 0, और सेंटर में मैक्सिमम एक्स 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम ए ओमेगा, है ना। तो सेंटर में मैक्सिमम क्या? हाँ, ओरिजिन नहीं, मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से एक्स नापते हैं। अगर कोई भी चीज एसएचएम कर रही है तो एक मीन पोजीशन के अबाउट कर रही है जहां पर नेट फोर्स 0 है, तो उस मीन पोजीशन से एक्स लेते हैं। उस मीन पोजीशन से जितना दूर होगा वो एक्स, उतनी वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, मीन पोजीशन तो ये है सारे पार्टिकल का। ये पार्टिकल ऐसे से एसएचएम कर रहा है, ये ऐसे ऐसे सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं ना वर्टिकल प्लेन में। सब सारे पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन क्योंकि किसी का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, किसी का कम, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का होगा वो यहां किसी पार्टिकल का होगा, वो यहां किसी पार्टिकल का होगा। तो आपको सवाल में क्या पूछा, मिनिमम दूरी कितनी है दो पार्टिकल की जिसका स्पीड सेम हो, है ना। तो दो पार्टिकल जिसका स्पीड सेम हो उनके बीच की मिनिमम दूरी तो 0 भी हो सकती है। या आपको ऐसे बोले सेम फेज में हो, सेम फेज में हो। क्या क्या दिए बोलो? स्पीड बोला है, वेलोसिटी बोलता ना, तो अगर वेलोसिटी बोलता तो आंसर आता, फिर मान लो जैसे मिनिमम कहां पर था कि 0 0, तब लैम्डा बाई 2 होता। आंसर क्या दिया इन्होंने? तो इन्होंने वेलोसिटी देना था क्वेश्चन में, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन पूछते के साथ मैंने आपको बोला स्पीड दिया है कि वेलोसिटी। देखो अंतर है, स्पीड के लिए आंसर आता 0, स्पीड के लिए आंसर आएगा 0, अप्रोक्सीमेटली 0। लैम्डा बाई 2 क्यों आया? देखो अगर ये वेव है तो वेलोसिटी बोला, अगर सेम वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस पार्टिकल की स्पीड हो सकती है, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन अलग होगी, इसकी डायरेक्शन अलग, इसकी अलग।
या इन दोनों की अगर देखें, थोड़ी देर बाद मान लो ये आगे जा रहा है, इसमें तो दोनों का आंसर 0 आ सकता है। एक बार सवाल फिर से पढ़ना पूरा। अच्छा, ऑलवेज हैविंग, ये रहा, ऑलवेज हमेशा सेम स्पीड होनी चाहिए। वो कब होगी? जब दोनों पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम में जा रहे हो, दोनों पार्टिकल एक साथ मीन में आ रहे हो, दोनों पार्टिकल एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम में जा रहे हो, है ना? तो वो दो पार्टिकल ऐसे कौन से हैं जो एक साथ सब कुछ करेंगे? मान लो ये एक पॉइंट और इस एक पॉइंट को देखो, तो ये तो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और ये मीन की तरफ, तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी कम, तो ये दोनों पॉइंट तो आप ले ही नहीं सकते कभी भी। हाँ, दोनों भले ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट ये मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है और ये मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। इस इंस्टेंट में तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, बट क्या बोला है? ऑलवेज हैव सेम स्पीड, हमेशा। ये सवाल आ गया ना, ऑलवेज, हमेशा सेम स्पीड हो, तो इसकी हम ये इसकी स्पीड अभी कम हो रही है और इसकी बढ़ रही है ना? तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मीन पोजीशन से दूर जाते हैं तो स्पीड कम होती है, मीन पोजीशन की तरफ आते हैं तो स्पीड बढ़ती है, मतलब मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन में होती है। अगर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो कोने कोने में तो रुका हुआ है ना, मैक्सिमम स्पीड तो बीच में होती है, जिसके कारण वो आगे जाता है इनर्शिया के कारण। ठीक है, तो अपन ने बोला कि एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये है और एक ये है। यस, अब ये देखो, एक ये पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल को देखो, तो ये पार्टिकल जा रहा है नीचे, ये ऊपर, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर से वेव बना रहा हूं मैं, समझना। ये जो दो लाइन खींचा हूं, यहां पर जितने पार्टिकल हैं सबकी स्पीड सेम होगी इस इंस्टेंट में, क्योंकि सबकी दूरी मीन पोजीशन से बराबर है। ये अगर ये वेव आगे जा रही है तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, और ये वेव आगे जा रही है तो ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है। यस, थोड़ी आगे गई तो कहां गए ये बता दिया अपन ने, कल किए तो थे इसके ऊपर क्वेश्चंस। देखो ऐसे करना, ये वेव कहां जा रही है? आगे जा रही है, मान लो, तो आगे जा रही है तो ये वेव कैसे बनेगी? ऐसी देखो, ऐसी बनाई। अब इन पार्टिकल्स को देखो, यहां थी अब ऊपर चले गए, यहां थे अब ऊपर चले गए, यहां थे अब नीचे चले गए, यहां थे अब नीचे चले गए। तो देखो, ये देखो, ये पॉइंट है, हाँ नहीं, उस लाइन में आगे नहीं, वर्टिकल मूव कर रहे हैं ना पार्टिकल, तो वर्टिकल में देखना है खाली, पार्टिकल तो वर्टिकल में मूव कर रहे हैं ना। ठीक है, तो देखो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है एक्सट्रीम मीन से दूर, लेकिन ये मीन के पास आ रहा है, तो इन दोनों की सेम स्पीड कभी नहीं हो सकती। ये मीन से दूर जा रहा है और ये पार्टिकल मीन की तरफ आ रहा है, इन दोनों की भी हमेशा स्पीड सेम नहीं हो सकती। ये पार्टिकल मीन से दूर जा रहा है, ये भी मीन से दूर जा रहा है, और जितना देर में ये एक्सट्रीम में पहुंचेगा उतनी देर में ये भी एक्सट्रीम में पहुंचेगा, है ना? दोनों की सेम स्पीड बोला है, दोनों की सेम स्पीड, तो भले ही वेलोसिटी अपोजिट है, लेकिन ये जैसे ऊपर एक्सट्रीम में पहुंचेगा ये नीचे एक्सट्रीम में, तो जब ये एक्सट्रीम ऊपर पहुंचेगा ये एक्सट्रीम नीचे, एक्सट्रीम ऊपर और एक्सट्रीम नीचे, तो इन दोनों के बीच में टोटल फेज कितना होगा? λ/2, क्योंकि पूरा एक वेव तो पूरा एक लैम्डा होता है ना, तो याद हो गया λ/2। और अगर वेलोसिटी बोलता तो आंसर आता लैम्डा, वेलोसिटी बोलता तो फिर कौन सी लेते? ये लेते, और फिर पूरा एक वेव जनरेट होने के बाद फिर ये लेते,
सेम डायरेक्शन में भी चाहिए था, फिर दोनों एक साथ ऊपर गए फिर एक साथ नीचे आए। तो दो सेम फेज में, मतलब ये और ये सेम फेज में होंगे हमेशा। कौन कौन से सेम फेज में होंगे? लैम्डा दूरी पे। सेम फेज मतलब ये एंगल, साइन के अंदर का एंगल। देखो एक सेकंड बताओ, अगर ये अपन ने वेव की इक्वेशन बोली, एक पर्टिकुलर टाइम में, टाइम फिक्स कर दो, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे ये एंगल चेंज होगा, तो ये एंगल चेंज होगा तो सबका फेज चेंज होगा। मान लो अगर इसका फेज है पाई, तो ये फेज होगा 3 पाई/2, ये फेज होगा 2 पाई, है ना? तो सब फेज बढ़ते जा रहा है ना, फेज मतलब एंगल, पूरा एंगल। तो अगर कोई भी ऐसे दो पार्टिकल हैं जिनके बीच का फेज टोटल 2 पाई है, मतलब पूरा एक लैम्डा है, तो वो सेम सेम फेज में है, मतलब ये पार्टिकल सेम फेज में है, ये पार्टिकल पाई पाई के फेज में है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल पाई/2 के फेज में है, मतलब फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस मतलब अपन सेम टाइम की बात कर रहे हैं, तो खाली किसके कारण है? के एक्स के कारण यहां पर। तो जो भी दो पार्टिकल सेम फेज में होंगे तो उनकी वेलोसिटी हमेशा सेम होगी, और जो भी दो पार्टिकल पाई फेज में होंगे, पाई, उनकी स्पीड सेम होगी, हमेशा सेम होगी, और 2 पाई में है तो उनकी वेलोसिटी हमेशा सेम होगी।